और ऐसे में अमरोहा हो या आगरा हो, कहीं नकली पनीर पकड़ा जा रहा है तो कहीं नकली आटा। आपको दिखाते हैं कि यूपी के मंत्री ने इन मिलावटखोरों के खिलाफ में कैसे एक्शन लेने की बात कही है। मिलावटखोरों के खिलाफ नवभारत की मुहिम जारी है। हमारी मुहिम का इम्पैक्ट दिख रहा है। अब आगरा में मैदा और आटा उत्पादों के प्रतिष्ठानों और मिलों पर FSDA ने कार्रवाई की है और भारी मात्रा में नकली आटा मैदा जब्त किया है। आगरा में नकली आटा और मैदा बेचे जाने के इनपुट पर आगरा FSDA डिपार्टमेंट एक्टिव होता है और शहर भर में चेकिंग अभियान चलाता है, जिसके बाद में आगरा FSDA डिपार्टमेंट को आगरा शहर के एक प्रतिष्ठान से तकरीबन 1450 किलो मिलावटी आटा मिलता है, जिसको FSDA डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है और शहर भर के कई अलग अलग इलाकों में छापामार कार्रवाई कर वहां सैंपलिंग ली जाती है, जो कि सैंपलिंग के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगरा शहर में मिलावटी आटा और मैदा की सूचना पर FSDA डिपार्टमेंट अब एक्टिव हो चुका है। मैनपुरी के ज्योति खुड़िया में अवैध रूप से संचालित आटा निर्माण मिल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान फूड डिपार्टमेंट ने माना है कि गेहूं के आटे में टेल्कम पाउडर मिलाया जाता था। इस फैक्ट्री से 43 बोरियां टेल्कम पाउडर और 1500 किलो मिलावटी आटा जब्त किया है और मिल को सील कर दिया गया है। उसने ज्योति खुड़िया में एक आटा निर्माण इकाई पे कार्रवाई करी, जहां पर अवैध रूप से आटे का निर्माण किया जा रहा था। संचालक के पास कोई लाइसेंस नहीं था उस यूनिट का। दूसरा, आटे में वो टेल्कम पाउडर की मिलावट कर रहे थे, तो मौके पर वहां पर नमूने लिए गए टेल्कम पाउडर के एज एन एडल्ट्रेंट और आटे के नमूने लिए गए। साथ ही उनका जितना भी स्टॉक था वो सीज किया गया। निर्माण इकाई बंद कराई गई क्योंकि उसका कोई लाइसेंस नहीं था उनके पास। और दूसरा, संबंधित थाने में उनके खिलाफ FIR भी कराई गई है। अमरोहा में खाद्य विभाग ने 360 लीटर संदिग्ध दूध और 250 किलो पनीर नष्ट किया, जिससे मिलावटखोरों में अफरा तफरी मची है। खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोर कारोबारियों में हड़कंप मचा है। टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि मिलावटखोरों पर योगी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार एनालिसिस लैब के निर्माण करवा रही है। सरकार का पूरा प्रयास है किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी को रोका जाए। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति को मिलावट से मुक्त, बिना मिलावट के साफ सुथरी खाद्य सामग्री पहुंचे, खाद्य सामग्री अन्य वस्तुओं में पहुंचे। इसके लिए सरकार निरंतरता से काम भी कर रही है। इसके लिए संसाधन बढ़ाने का भी काम कर रही है। लैब्स, जो एनालिसिस लैब्स हैं, उनका भी विस्तार देने का काम कर रही है। सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी भी प्रकार की मिलावटखोरी को रोका जाए और ऐसे करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मिलावटखोरों के खिलाफ में लगातार टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम जारी है। ऐसे में बिहार के पटना से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर एनालॉग पनीर की पड़ताल की गई है। और जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उसके बाद में 100% पनीर खाना तो छोड़ ही देंगे। पटना में नकली पनीर खुलेआम बेचा जा रहा है। बेचने वाले भी इस पनीर को बिना किसी डर के पटना के बीचों बीच बेच रहे हैं। महावीर मंदिर पटना जंक्शन के बराबर में ये धंधा काफी समय से चल रहा है। ना फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसकी चिंता है, ना ही पुलिस प्रशासन को। आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पटना जंक्शन के बगल में बिकने वाले इस पनीर का कोई मानक नहीं है। पनीर बेचने वाले ही कहते हैं कि पूरा फैट निकाल लिया जाता है। पटना जंक्शन पर बिकने वाले इस पनीर और मावे की कीमत 150 रुपए से शुरू होकर 200 रुपए तक जाती है, जबकि ओरिजिनल पनीर 400 रुपए किलोग्राम। पनीर तो पनीर, दवाई भी नकली। जी हां, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में पुणे के जेजुरी MID से स्थित आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी इंड्यू केयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान दवाओं में कीड़े, फंगस, बैक्टीरिया जैसी बेहद गंभीर बीमारियां पाई गईं। जांच में कंपनी की 6 आयुर्वेदिक दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। मिलावटखोरों के खिलाफ नवभारत की मुहिम जारी है।
न भारत की मुहिम का असर अब देश भर में दिखने लगा है और असर गुजरात में भी दिखाई दिया, जहां पर नकली पनीर की बड़ी खेप को पकड़ा गया। दरअसल सूरत और जूनागढ़ से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर जो व्यापारी हैं मुनाफे के चक्कर में खराब पनीर बेच रहे थे। घटिया पनीर के साथ साथ में एनालॉग चीज को भी बेचा जा रहा था। उन फर्मों के ऊपर भी कैसे एक्शन लिया गया है, आपको दिखाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में प्रतिबंधित पनीर और चीज एनालॉग के खिलाफ महानगर पालिका की फूड शाखा और एफडीसी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर की 14 व्यापारी फर्मों पर की गई जांच में 585 किलो प्रतिबंधित पनीर और एनालॉग चीज जब्त किया गया है। सूरत महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने शहर में मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीमों ने एक ही दिन में पूरे शहर से 235 किलो एनालॉग पनीर और चीज का स्टॉक जब्त किया है। हो रहा है या रिटेल में शॉप में बेच रहे हैं, वहाँ चेक करके जो भी एनालॉग पनीर या चीज मिलती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कामगिरी चल रही है। अभी तक जो भी संस्थाओं है उसमें से चेक करके 235 किलो जैसे एनालॉग चीज जो मिला है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बीते दिन गुजरात में अलग अलग जगहों से एफएसएसएआई की छापेमारी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर 14 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करने के बाद में गलत तरीके से जो पनीर और चीज और जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे उनको जब्त किया गया है। एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। आपको बता दें, इसमें कई सामान हैं जिनमें मिलावट की गई थी। पंजाब से लेकर यूपी और कर्नाटक तक की कई जगहों पर छापेमारी की गई और वहां पता चला कि किस तरीके से आपकी सेहत के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा था और अब उनके ऊपर जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। कहीं नकली दूध पनीर के कारोबार का खुलासा हुआ है तो कहीं 5 स्टार होटल्स भी इस एक्शन से बच नहीं सके हैं। अब हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि बार बार कार्रवाई होने के बावजूद पटना में नकली पनीर का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। ऐसे में हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि त्योहार के मौके पर बाजार का कुछ भी खाने पीने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ढिलाई या मिलीभगत से मिलावटखोरी का कारोबार करने वाले आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकते हैं। बीते दिन गुजरात में अलग अलग जगहों से एफएसएसएआई की छापेमारी की तस्वीरें सामने आई, जहां पर 14 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी करने के बाद में गलत तरीके से जो पनीर और चीज और जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स थे उनको जब्त किया गया है। एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया है। आपको बता दें, इसमें कई सामान हैं जिनमें मिलावट की गई थी। पंजाब से लेकर यूपी और कर्नाटक तक की कई जगहों पर छापेमारी की गई और वहां पता चला कि किस तरीके से आपकी सेहत के खिलाफ खिलवाड़ किया जा रहा था और अब उनके ऊपर जबरदस्त एक्शन लिया जा रहा है। कहीं नकली दूध पनीर के कारोबार का खुलासा हुआ है तो कहीं 5 स्टार होटल्स भी इस एक्शन से बच नहीं सके हैं। अब हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि बार बार कार्रवाई होने के बावजूद पटना में नकली पनीर का कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। ऐसे में हम आपको लगातार आगाह कर रहे हैं कि त्योहार के मौके पर बाजार का कुछ भी खाने पीने से पहले सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ढिलाई या मिलीभगत से मिलावटखोरी का कारोबार करने वाले आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकते हैं।